क्या एक हैप्पी रिलेशनशिप में भी कोई इंसान चीटिंग कर सकता है? ऐसा सवाल सुनते ही अक्सर लोग गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन एज अ थेरेपिस्ट मुझे एक चीज समझ आती है कि चीटिंग सिर्फ एक कैरेक्टर फ्लॉ नहीं होती है। कई बार उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, पुराने जख्म होते हैं और अनमेट नीड्स। पिछले वीडियो में मैंने वुमेन के पर्सपेक्टिव से इनफिडेलिटी को एक्सप्लेन किया था। बहुत लोगों ने सोचा कि मैंने चीटिंग को जस्टिफाई किया, लेकिन सच ये है कि मैं कभी भी चीटिंग को सपोर्ट नहीं करती। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि कुछ औरतें चीट क्यों करती हैं, उनके इमोशंस क्या होते हैं, उनके थॉट पैटर्न्स क्या होते हैं और चीटिंग के साइकोलॉजिकल प्रोसेस कैसे काम करता है। बहुत सारी स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि मेन वुमेन के कंपैरिजन में चीटिंग में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वुमेन कभी चीट नहीं करती। इस वीडियो में मैं उन वुमेन की बात कर रही थी जो चीटिंग में इन्वॉल्व होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारी औरतें ऐसा ही करती हैं। तो प्लीज ये वीडियो चीटिंग को जस्टिफाई करने के लिए नहीं था। मेरा मकसद था सिर्फ ये बताना कि किसी भी रिलेशनशिप में सिर्फ अपनी फीलिंग्स नहीं, अपने पार्टनर के इमोशंस को भी समझना जरूरी होता है। अब इस वीडियो में हम मेन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे क्यों कुछ मेल चीट करते हैं, चाहे वो किसी कमिटेड रिश्ते में हो, शादीशुदा। सो हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका शर्मा, योर साइकोलॉजिस्ट. Welcome to my channel, a safe space to understand your emotion, heal your heart and grow stronger from within. So let's start with our topic. कई बार चीटिंग की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं। सोचो, एक बच्चा अपनी माँ और या पापा को किसी और के साथ अफेयर में देखते हैं, मतलब चीटिंग हो रही है। बच्चा शायद पूरी तरह समझ नहीं पाता, पर उसके दिल में कंफ्यूजन और दर्द रह जाता है। वो सोचता है, क्या लोगों पर भरोसा किया जा सकता है, या क्या प्यार हमेशा ऐसे ही दर्द देता है। और जब वो बड़ा होता है, ये फीलिंग उसके अंदर छुपी होती है और बिना समझे वो अपने रिलेशनशिप में वही गलतियां दोहराता रहता है। इस फिनोमिना को इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं। मतलब आपके परिवार के पुराने दर्द बिना आपके समझे आपकी लाइफ के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ये वैसे ही है जैसे आप एक इनविजिबल बैग उठा रहे हो जिसमें दर्द भरा हुआ है, जो आपने खुद कभी भी पैक नहीं। कभी कभी अगर एक लड़का अपनी माँ के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता, जैसे माँ उसको प्यार ना दिखाए या हमेशा बिजी रहे या गुस्सा करे, तो वो लड़का अंदर से उदास और कंफ्यूज्ड फील करता है। जब वो बड़ा होता है और किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आता है, तो उसका ट्रस्ट करना और क्लोज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो सोचता है, क्या ये भी मुझे वैसे ही हर्ट करेगी। इस दर्द की वजह से वो अपने रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेता। अपने इमोशन से बचने के लिए वो कभी कभी किसी और के साथ कनेक्शन बनाने लगता है, जिससे चीटिंग हो सकती है। साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं अटैचमेंट इंजरी या अनरिजॉल्व पेरेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट। मतलब माँ पापा के साथ जो इमोशनल दर्द था वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। जब तक ये जख्म ठीक नहीं होते, इंसान बार बार गलत डिसीजन लेते हैं, जैसे चीटिंग, अपने आप को इमोशनल पेन से बचाने। कभी कभी हमारे दोस्त और लोग जो हमारे आसपास होते हैं, उनका बिहेवियर हम पर असर करता है। अगर वो लोग चीटिंग को ठीक समझते हैं, तो हम भी सोचने लगते हैं कि ये गलत नहीं है। मतलब हम अपने आसपास के लोगों से चीजें सीखते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। मेरा एक क्लाइंट था जो जॉब के लिए बैंगलोर गया था। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं। जब वो ये बात अपने फ्रेंड से शेयर करता है, तो उसके फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि अरे यार, तेरी वाइफ तो किसी और स्टेट में रहती है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम तो उसके साथ एंजॉय कर ले। इस तरह के दोस्त उसको प्रोवोक करते हैं कि वो चीटिंग करे। हमारी सोच पर हमारे दोस्तों का बहुत ज्यादा असर होता है। पॉइंट 3, कुछ लोगों को हमेशा नई चीजें अच्छी लगती हैं, जैसे नया गेम, नए टॉयज, नई जगह। वैसे ही कुछ लोगों को नया रिलेशनशिप चाहिए होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें थ्रिल और एक्साइटमेंट चाहिए होती है। जब उनका रिलेशनशिप थोड़ा नॉर्मल एंड स्टेबल हो जाता है, वो एक्चुअली बोर हो जाते हैं। फिर वो किसी और में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वो नयापन फिर से चाहिए होता है। इस बिहेवियर को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं नोवेलिटी सी। ये एक डोपामिन ड्रिवन क्रेविंग होती है। मतलब दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है जब हम कुछ एक्साइटिंग करने लगते हैं, और फिर हम वो फीलिंग बार बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ऐसे लोग रिस्क लेते हैं सिर्फ
थ्रिल के लिए, बिना सोच समझ के और बिना किसी इमोशनल कनेक्शन के। जैसे एक गेम जीतने का मजा आता है ना, इसमें दूसरे हर्ट होते हैं, किसी का दिल टूटता है, वो इन सबको इग्नोर कर देते हैं। नंबर 4, जब कोई इंसान अपने रिलेशनशिप में प्यार के साथ केयर और लव्ड फील नहीं करता, जैसे उसे लगता है कि कोई उसकी बात नहीं सुनता या उसे इम्पोर्टेंट फील नहीं कराया जाता, तो वो अंदर से उदास हो जाता है। फिर वो किसी और से अटेंशन और प्यार ढूंढने लगता है, जहाँ उसे लगता है कि कोई उसे समझ रहा है। और इस फीलिंग को कहते हैं इमोशनल डिप्रिवेशन। मतलब जब हमारे इमोशन को जरूरी केयर ना मिले। कभी कभी जब किसी को लगता है कि वो इग्नोर्ड हो रहा है, तो वो सिर्फ एक तुम इम्पोर्टेंट हो सुनने के लिए गलत जगह प्यार ढूंढने लगता है, और ऐसे में वो बाउंड्रीज क्रॉस कर देता है, जो चीटिंग का रीजन बन सकता है। चीटिंग एक इम्पल्सिव या सेल्फिश एक्ट है, लेकिन हर चीटर का रीजन सेम नहीं होता है। एज अ थेरेपिस्ट मेरा काम ब्लेम करना नहीं, समझना है, और आपको भी वही समझ देने के लिए ये वीडियो बनाई है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये रीजन वैलिड है या एक्सक्यूजेस? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट में लिखिए, जैसे आपने पिछली वीडियो में लिखा था, मुझे बहुत पसंद आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, जहां हम बात करेंगे हीलिंग फ्रॉम चीटिंग। आपके थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर लिखें। टेक केयर ऑफ योर हार्ट एंड टेक केयर ऑफ योर माइंड।